भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शनों में अर्थात खट दर्शनों में सबसे प्रमुख वेदांत दर्शन की बात करते हैं। वेदांत अर्थात वेदों का अंत अर्थात उपनिषद। यह दर्शन पूरी तरह से उपनिषदों की विचारधारा पर आधारित है। उपनिषदों का मूल तत्व जो है वो इसी दर्शन में है और उपनिषदों का सार वादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में संकलित किया है और उस पर अनेक संतों ने विद्वानों ने भाष्य लिखा है, जिसमें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का भाष्य सबसे प्रमुख है। वैसे तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में एक ऐसे परम पुरुष की कल्पना की गई है जिसका न आदि है न अनंत न अंत है, जो परम आनंद है, परम सत्ता है, उसे आत्मन अथवा ब्रह्म कहा गया है। अब इस ब्रह्म और आत्मा की व्याख्या वैसे तो ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वरी सत्ता अर्थात ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। अन्य उपनिषदों को ये विचारधारा सबको संकलित रूप दिया वादरायण ने ब्रह्मसूत्र में, और ब्रह्मसूत्र के आधार पर जो शंकराचार्य का और रामानुजाचार्य का भाष्य है उसमें थोड़ा सा अंतर है। रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत अद्वैत बात की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं केवल ब्रह्म ही, केवल ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। ओनली गॉड इज ट्रू, केवल ईश्वर की अथॉरिटी है, केवल ईश्वर का आधिपत्य है, उसके अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व नहीं है। और इसको कहा दो नहीं एक। और रामानुजाचार्य ने कहा एक ही सत्ता ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के अंतर्गत कई सत्ताएं हैं। इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं, विशिष्ट प्रकार का अद्वैत। एक ही सत्ता है लेकिन उस सत्ता में अनेक सत्ताएं हैं, विशिष्टाद्वैत। इन दोनों की विचारधाराएं, जहां शंकराचार्य की विचारधारा पूर्ण एक ईश्वरवाद पर आधारित है, निराकार ब्रह्म पर आधारित है और ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानती है, वहां रामानुजाचार्य की विचारधारा एकेश्वरवाद में बहुदेववाद समाहित किए है। यह साकार ब्रह्म की बात करते हैं और भक्ति को मोक्ष का साधन मानते हैं। इनके अतिरिक्त भी माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य जैसे विद्वानों ने मत दिया। माधवाचार्य ने तो द्वैतवाद की बात कही, अर्थात दो प्रकार के सत्य हैं, परमात्मा और आत्मा, लेकिन वो उसमें विलीन है, उसी परम सत्ता में वो विलीन है, विलीन हो जाती है। और निम्बार्काचार्य कहते हैं अद्वैत भी सही, अद्वैत भी सही, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं और ईश्वर के अतिरिक्त भी सत्ता है, द्वैताद्वैत। यह सनातन धर्म में जो उपनिषदिक विचारधारा है, उस विचारधारा में एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का अद्भुत मिश्रण है।
ब्रह्म के रूप में वो एक ईश्वरवाद को मान रहे हैं, तो ब्रह्म में अन्य सत्ताओं के समावेश के रूप में वो बहुदेववाद को भी वो कर रहे हैं और अवतारवाद को भी माना जा रहा है। इस प्रकार से वेदांत दर्शन जो है वह भारतीय धर्म दर्शन का प्रमुख आधार है और आज भी वेदांत दर्शन ही इसका आधार है। गीता में भी किसी न किसी रूप में इसी को आगे बढ़ाया गया है। थैंक यू।